से सुना रहे हो, लेकिन हमारे प्रभु का जन्म कब होगा? उनका भी आने का कुछ समय है का, उनके भी आने का समय है। उनका वर्णन पहले आप वंशावली सुनिए, तब जानिए तो सही किस वंश में उनका उद्गम हुआ है। पहले राम भगवान के चरित्र को सुनो, राम कैसे आए, त्रेता युग पहले आया, त्रेता में राम कैसे आए, तब श्रवण करिए कि द्वापर में कृष्ण कैसे आए। तो कहा पहले राम के चरित्र को सुनाया। राम के चरित्र को मात्र 1 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। गुणवर्थे त्यक्तराज जो वचर धनो वनम पद्म पदाभ्याम प्रियाया। गुणवर्थो त्यक्तराज, अवगुण को देखकर, गुण को देख करके भगवान राम ने त्यक्तराज अपने राज को त्याग दिया। कहा कि जन्म कहाँ लिए, राज को त्याग तो दिया, लेकिन जन्मस्थली इनकी कहाँ है, जन्म स्थान कहाँ है? तो बताया कि अयोध्या नामक एक धाम है, वहाँ पे एक राजा का निवास स्थान है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदिता तेहि दशरथ नाम, वेद विदिता तेहि दशरथ नाम। नाम दशरथ था और कार्य क्या था? तो बताया धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म हृदय भगत मत सारंग पानी। और एक बार भूपति मन माही, भागलानी मोरे सुत नाही। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या सबसे प्रिय धाम है और अयोध्या में श्री दशरथ जी का निवास है। उनका स्वभाव कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वो गुणों की खान है। और हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय से वो बिल्कुल नवनीत के समान कोमल है। और एक बार राजा दशरथ जी सरयू स्नान करने के लिए गए। कुछ स्त्रियों ने उनको देखा, सर्वप्रथम उनका दर्शन किया, कहा कि आज का दिन हमारा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कहा कि महाराज दशरथ का मुख हमें सबसे पहले दिखाई दिया और ये इनके अभी तक पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ को बात लग गई और कहा ये हमारी प्रजा होकर के हमारी अवज्ञा कर रही है। और आज तक बताओ कि आगे राज करने वाला कौन होगा? और आईने में अपने रूप को देखा तो एक बार भूपति मन माही। बड़ा दुख हुआ। कब हुआ? जब उनका एक बाल पका हुआ दिखाई दिया। और जब पहले का धर्म था कि हमारा बाल पक जाए तो अपने पुत्र का हम राज्याभिषेक कर देते थे, राजाओं का धर्म ये था। उनका बाल पका हुआ दिखाई दिया और कहा करूँ ही क्या, कोई बंधन भी नहीं, कोई प्रबंधन भी नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं, क्योंकि भागलान मोरे सुतना, मेरे पुत्र नहीं है, कौन बनेगा राजा? कहा कि जाऊं कहाँ? अब दुनिया भगवान भी कभी कभी सुनने से मना कर देते हैं, जब बहुत सुनाने लगते हैं। लेकिन एक गुरु ही होता है जो दुनिया से थक जाओ, भगवान भी कभी ठुकरा दें, लेकिन गुरु कभी नहीं ठुकराता है। भागवत में लिखा गया कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, और प्रयक्षति गुरु प्रियतो वैकुंठ
योग दुर्लभम, अर्थात चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष कल्पना के अनुसार समस्त वस्तुओं को प्रकट कर सकती है, लेकिन चिंतामणि कल्प वृक्ष में, तपस्या में, साधना में, ध्यान में, ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। कहा शक्ति कहाँ है? तो कहा शक्ति गुरु में होती है, जो प्रेक्षती वैकुंठ दर्शनम, गुरु को दिखाती है। गुरु ही एक ऐसा होता है जो साक्षात भगवान को प्रकट करके दिखाता है। तो कहा वो ना हो, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने गुरु के शरण में जाऊंगा। और अपने गुरु के शरण में गए राजा दशरथ महाराज और अपने दुख को सुनाया। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु को सुनाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुने सब गुरु में सुनायो, और कहूँ वशिष्ठ बहु विधि समझायो, राजा दशरथ से कहा कि आप व्याकुल मत हो, चिंता मत करो, धरहु धीर हुई कहीं सोच चारी, धरहु धीर हुई सोच चारी। कहा होंगे कैसे, किस रूप में होंगे? तो कहा त्रिभुवन महिमा विदित बखानी, त्रिभुवन महिमा विदित बखानी, श्री राम जय राम जय राम। आप धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन महिमा विदित बखानी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिनका वर्णन समस्त विलोकी में होगा, लेकिन धीर धरो। कहा लेकिन कब होंगे? अवस्था निकली जा रही, राजा कौन बनेगा? मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ राज्य का भार। कहा उसके लिए तुमको उपाय करवाना पड़ेगा, एक पुत्र के लिए तुमको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। लेकिन किससे करवाओगे? ऐसे व्यक्ति से करवाना कि उस यज्ञ में एक भी त्रुटि ना हो, और भूलवश कैसे भी यदि एक त्रुटि हो गई तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, उसका दूसरा अपित फल मिल जाएगा। ऐसा यज्ञ करवाना कि उसमें विध्वंसता ना आए। कहा कौन है इतना ज्ञानी? बताया श्रृंगी ऋषि ही है, इतना ज्ञानी है जो तुम्हारे यज्ञ को बिना कोई अज्ञानता, बिना कोई अड़चन के पूर्ण कर सकते हैं। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, करवाया। और महाराज दशरथ की जो रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, रानियों ने बड़े ही भाव से, बड़े ही भावना से भगवान यज्ञ को पुकारा, हे प्रभु मेरे कष्ट को दूर करिए, मेरा बांझ के रूप में जीना ठीक नहीं, प्रभु कृपा करिए, हमको भी माता बनने का सौभाग्य दिलाइए। यज्ञ करवाया और भगवान यज्ञ प्रसन्न हुए और
दशरथ महाराज को एक खीर दी और कहा इस खीर को अपनी तीनों रानियों को बराबर रूप में बांट देना और अपनी रानियों को बुला करके राजा दशरथ ने एक दिन का विलंब रख करके जिस दिन खीर दी उस दिन का अवकाश किया और दूसरे दिन राजा दशरथ ने तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या दी कहाँ चल आई किया क्या अर्ध भाग को सल्या दीना उभय भाग या ये कर कीना माता कौशल्या के दिन सुमित्रा को खीर का प्रसाद दिया और कलांतर कौशल्या गर्भवती हुई और भगवान राम के प्रागट्य का जन्म आ गया। प्रकृति भी खुश है कि हमारे यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होने वाला है। समय बीतता गया, रानियां गर्भवती हो गई और वर्णन किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने, यही विधि गर्भ सहित सब रानी भई हृदय हर चित शोक भारी जादिन ते प्रभु गर्भ आए सकल लोक मंगल सुख छाए अब प्रकृति खुश है और भगवान ने सूर्य को भी एक वरदान दिया कि जा ठीक है, मैं तेरे उद्गम के प्रताप पर जन्म लूंगा। जिस समय सूर्य भगवान पूर्ण रूप से अपने एवं युवावस्था पे रहेंगे उस समय में जन्म लूंगा। अब पवित्र चैत का महीना आ गया, नौमी तिथि आ गई, मध्याह्न 12 बजे का समय आ गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यदि शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा बरसहि सोमाना सुमांजलि सादी गाह गही गगना दुंदुभि बाजी
पक्ष आ गया और देखते ही देखते माँ कौशल्या गई की गर्भ से त्रिलोकी के नाथ भगवान सियावर रामचंद्र भगवान का जन्म हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने जन्म लिया, शंख चक्र दर्शन गला इत्यादि धारण किए हैं। माता जी ने जैसे ही दर्शन किया कहा प्रभु कितना भयंकर रूप, अरे बालक जन्म लेता है तो बिना वस्त्र का होता है, आपको वस्त्र बदलना पड़ेगा, आपको नग्न होना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा नग्न होना पड़ेगा तो कपड़े भी बदलूं मैं, बिल्कुल आपको छोटा होना पड़ेगा। और ये जो विराट रूप है इसका आप विराट रूप त्याग करके आप एक बालक के रूप में बालक के रूप में आप अपने रूप को प्रदर्शित करिए। और अब भगवान की स्तुति सर्वप्रथम माताओं ने गाई। हम भी करतल ध्वनि से भगवान श्री राम की स्तुति को गाते हुए गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुर संदेह लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित धन माया गुण गोपाल। बोली रामचंद्र भगवान की। बड़े ही संक्षिप्त भाव से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा की प्रक्रिया का वर्णन किया। अब आइए जिस घड़ी का जिसका मुझे था